नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने चैनल पे ऐसे नॉर्मली कोई ब्लॉग डालता रहता हूँ। जैसे भी पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उस पर मैं थोड़ा 2-3 मिनट डाला था, इसलिए आज मतलब मैं आया था अहमदाबाद। मेरे एक दोस्त है, वो एक चैनल चलाता है शिवाजी एजुकेशन। तो शिवाजी एजुकेशन पे अच्छा पढ़ाया जाता है, तो उसी का जो सेटअप है मैं आया, तो मैं सोचा थोड़ा वीडियो बनाता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, जैसे एसएससी है, रेलवे है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जिसमें मैथ आती है उसमें मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को क्या होता है, हल करने के कई तरीके हैं। मैं सबसे पहले आपको बेसिक से उठाऊंगा कि बेसिक से कैसे हल किया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 अनंत तक √12। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमको इस फंक्शन का मान निकालना है। तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे हम x। तो x इक्वल टू हो जाएगा √12 प्लस √12 प्लस √12, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम जानेंगे कि जो x है ये अनंत पद दिए गए हैं। अगर इस अनंत पदों में से यदि थोड़ा सा आप कम कर लेंगे तो वैल्यू तो उतनी रहेगी। जैसे कि आपको अगर मान लो एक समुद्र है या कोई बहुत बड़ा तालाब है या समुद्र है, समुद्र से यदि 1 लोटा पानी निकाल लोगे तो उस समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे 1 लोटा पानी निकालने से वो समुद्र समुद्र रहेगा। वैसे लिखेंगे x बराबर √12 प्लस बाकी जो लिखा है √12 है, तो इसको हम मान लेंगे x, क्योंकि इसकी वैल्यू उसके बराबर है, क्योंकि अनंत लिखा है। अब यहां से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा x² बराबर 12 प्लस x। इधर लाएंगे हो जाएगा x² माइनस x माइनस के 12 बराबर 0। ये हो जाएगी तुम्हारे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे। अब x को निकालने के 12 के खंड करेंगे, और ये जो चिन्ह है ये कहता है कि तुमको 12 के खंड करके घटा के लाना है कि जोड़ के। क्योंकि माइनस है तो मतलब लाना है तुमको घटा के। और कितना लाना है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 इंटू x। तो 12 के जब खंड करेंगे घटा लेंगे 1, तो 12 के हम नॉर्मल से खंड जानते हैं, 1 होगा 12 गुणे 1, तो 12 में 1 घटाओगे तो बचेगा ना। दूसरा 6 गुणे 2, 6 में 2 घटाओगे 4 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा 4 गुणे 3, ये ले बाबा यही वाला होगा, क्योंकि ये 4 गुणे 3 दिया है। 4 और 3 का मल्टीपल 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x², लगाएंगे ये वाला चिन्ह माइनस। अब इन दोनों में जो बड़ी गिनती होगी उसको पहले लिखेंगे माइनस के 4x। चूंकि तुमको घटा के लाना था तो ये तुम्हारा एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा। यदि तुमको जोड़ के लाना होता तो यदि ये माइनस का था दूसरा माइनस का, ये प्लस का तो प्लस का। मतलब अगर समान चिन्ह तो जोड़ के लाना है, अलग अलग चिन्ह तो घटा के लाना है। तो माइनस के 4x प्लस का दूसरा हो जाएगा 3x माइनस के 12 बराबर 0। यहां से पहले में से x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस के 4। यहां से हम 3 कॉमन लेंगे, प्लस का जब 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। इसमें से x माइनस 4 निकालेंगे तो x माइनस 4। इसमें से x माइनस 4 निकालने के बाद x माइनस 4 निकालने के बाद यहां बचेगा x, और यहां बचेगा प्लस का 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगी वैल्यू 4। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3, जो नहीं हो सकती क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, -3 होने। तो जब ये नहीं हो सकती तो x की वैल्यू 4, अर्थात 4 जो आंसर होगा वो B फॉर बाहुबली, मतलब जो B आंसर है वो 4 हो जाएगा। अब ये आपका बेसिक तरीका हुआ। क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में होता है, एसएससी में नए पैटर्न के अनुसार 15 मिनट को 25 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके लिए अगर इतना करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में पूरा समझ जाएगा। तो इसको एक 60 तरीका होता करने का, बढ़िया तरीका है। कैसे क्या होता है कि मान लो ये 12 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 12 के खंड करेंगे, और ऐसे खंड करेंगे कि दोनों खंडों के अंतर जो 1 हो। तो इसके खंड हो जाएंगे 1 4 1 3, जैसा कि हमने किया था। अब दोनों खंड हो गए, चूंकि इसमें प्लस लगा है, जो खंड होंगे उससे 2 मान होंगे, एक छोटा एक बड़ा। यदि इनके बीच प्लस की वैल्यू दी गई है तो हो जाएगा बड़ा वाला आंसर। यदि इनके बीच माइनस लगी है तो हो जाएगा छोटा वाला आंसर। जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसमें प्लस लगा है तो हो जाएगा इसमें बड़ा वाला आंसर, अर्थात डायरेक्ट लगाएंगे 4, ऐसे डायरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपने देखा इस क्वेश्चन में उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। अब माइनस माइनस है, क्या करेंगे 20 के खंड करेंगे। कैसे खंड करेंगे कि जो उन खंड होंगे उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 1 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा 4, 5 चुक्कू 20, 5 में 4 गया 1, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसको एक ये तरीका जो डायरेक्ट करने का है। अब देखो इसमें एक 5 है, एक 4 है। अब जब इसमें बीच में माइनस है, अगर प्लस होता तो बड़ी वैल्यू आंसर होता, माइनस तो छोटी वैल्यू, क्योंकि इसमें माइनस है तो छोटी वैल्यू कौन सी है 4, अर्थात इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर 4, मींस मतलब ए की वैल्यू 4। अगर इसी बीच में प्लस होता तो उसका मान प्लस का 5 होता। इसी तरह मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे दे अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 ऐसे दे, तो अब इसकी वैल्यू तुमको निकालना है। तो इसको निकालने क्या करेंगे 30 के खंड करेंगे। 30 के खंड क्या हो जाएंगे 5 छक्का 30, चूंकि 5 और 6 है बीच में प्लस है तो 5 तो आंसर होगा नहीं, कौन सा आंसर होगा बड़ी वैल्यू, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 6। इसी तरह अब आप लोगों को कमेंट में बताना है यदि वैल्यू दी गई हो अंडर रूट मान लो कौन सा अंडर रूट 121 माइनस 121 नहीं मान के चलो, सॉरी 110 मानते, सॉरी हाँ 110, अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110। इस फंक्शन का मान आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।